उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा हैदराबाद के अंदर। ये रोड टीएमसी शालातीफाबाद के अंडर में आ रही है, एचएमसी के अंडर में आ रही है या यूनियन कमेटी के अंडर में आ रही है। इससे बिल्कुल हम लोगों को बालातर होकर सोचना पड़ेगा। हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन वो मेयर के अंडर में आ रही है। बजट, सारे फंड्स और सारी जो पावर है वो उसी के पास है। कोई टीएमसी पे बात डाल देता है, कोई यूसी पे बात डाल देता है कि गटर के ढक्कन नहीं होना, रोडों की ऊपर सेवरेज की नाकस सूरत हाल होना, बराह रास्त जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की जाती है। हमारे इस वक्त सर पे जो कॉरपोरेशन जो है वो बिठा दी गई है, वो बिल्कुल अपने काम करने के अंदर नाकाम रही है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे के ऊपर हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्जे के ऊपर हो रहे हैं। देखें, ये जो बरोही बलोचिस्तान जिस रोड के ऊपर जो है वो वाक़ है, जो होटल, उस हवाले से जो आपने आवाज़ उठाई है, इसके हल की जानिब अगर हम जाना चाहें तो मेरा मौक़िफ़ जो है, जो आपने जानने की कोशिश करी, वो ये है कि देखें, ये रोड टीएमसी शालातीफाबाद के अंडर में आ रही है, एचएमसी के अंडर में आ रही है या यूनियन कमेटी के अंडर में आ रही है। इससे बिल्कुल हम लोगों को बालातर होकर सोचना पड़ेगा। असल चीज़ ये है कि ये जिसके भी अंडर में आ रही है, मगर जो कॉरपोरेशन है हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन, वो मेयर के अंडर में आ रही है। वो कॉरपोरेशन जो है उसके पास सारी जो है बजट, सारे फंड्स और सारी जो पावर है वो उसी के पास है। यहाँ पर आके ये मसला आता है कि ये मसला जो हल नहीं हो रहा है, जो कोई टीएमसी पे बात डाल देता है, कोई यूसी पे बात डाल देता है, तो ये वजह यही है कि देखें, हमें ये सोचना पड़ेगा कि सारी कॉरपोरेशन के पास जो बजट आ रहा है, क्या वो बजट को डिसबर्स नीचे यूनियन कमेटी तक या टाउन तक कर रहा है? यकीनन नहीं कर रहा है। इसी के साथ अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि पावर की डिवोल्यूशन क्या उन्होंने अभी तक नीचे मुंतकिल करी, तो यहाँ पर भी आके अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें पता चलता है कि पावर की भी जो है उन्होंने नीचे जो है वो डेवोल्यूशन नहीं करी है। मतलब नीचे एम्प्लॉइज़ के नाम के ऊपर एक एक यूनियन कमेटी जो कि हज़ारों अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, उसमें एक एक स्वीपर दिया गया है। और वो भी वो स्वीपर दिया गया है जो 15,000 रुपये महीने की दिहाड़ी पर है और 17 महीनों से उनको सैलरीज नहीं हुई हैं। तो अब बात सारी यहाँ पर आके अटक जाती है कि गटर के ढक्कन नहीं होना, रोडों की ऊपर सेवरेज की नाकस सूरत हाल होना, उसके अलावा कोई पाइपलाइन डैमेज है या कोई भी इशूज़ है सेवरेज के या वाटर सप्लाई के, तो भाईजान बराह रास्त जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की जाती है। और कॉरपोरेशन पे अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त सर पे जो कॉरपोरेशन जो है वो बिठा दी गई है, वो बिल्कुल अपने काम करने के अंदर नाकाम रही है। और जब तक डेवोल्यूशन नहीं होगी पावर की, जब तक जो है वो डिसबस्टिंग नहीं होगी फंड्स की, जब तक ये सूरत हाल हमारे सामने रहेगी। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? आकर हम तो जिम्मेदार को ढूंढेंगे ना इसमें कि जिम्मेदारी किसकी है। तो वही बात आ जाती है हमारे पास कि हम लोग अगर एक बात की, अगर हम कोई बाल की खाल निकालने जाते हैं तो हमको ये चीज़ दिखती है कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो क्लिक के कर्जे के ऊपर हो रहे हैं, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे के ऊपर हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्जे के ऊपर हो रहे हैं, वो सिंध हुकूमत से पैसे लाकर हो रहे हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ बिल्स है, जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, वो जो है कॉरपोरेशन कहाँ लगा रही है। तो भाईजान बराह रास्त जिम्मेदारी इन सब इशूज़ के अंदर टोटली कॉरपोरेशन के ऊपर जाती है। कॉरपोरेशन के ऊपर जाती है। कॉरपोरेशन के सीईओ साहब अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं अपने स्टाफ को, तो उनके ऊपर जाती है। जितनी सूरत हाल है, जो भले किसी गली के अंदर का जो है वो कॉरपोरेशन का गटर क्यों ना हो और उसके ऊपर ढक्कन क्यों ना लगा हुआ, उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टली उन पर जाती है। और उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में आप जितने तरक्याती काम करा लें, जब तक आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिहेबिलिटेट नहीं होगा, जब तक आपके सारे अच्छे अच्छे काम जो हैं उनके ऊपर पानी फिरता जाएगा। तो बराह रास्त जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। वो वाटर कॉरपोरेशन, सेवरेज कॉरपोरेशन जो बना है, हर किस्म की जिम्मेदारी बराह रास्त उनके ऊपर जाती है। और उसका सिर्फ एक ही हल है कि उसको डिसबर्स किया जाए फंड्स को नीचे और पावर को डेवोल्यूट किया जाए।